अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उरीतुन नारा फ़इज़ा अक्सरु अहलिहा अन्निसा यकफ़ुरन क़ील अयकफ़ुरन बिल्लाह क़ाल यकफ़ुरन अल-अशीरा व यकफ़ुरन अल-इहसान लौ अहसनत इला इहदाहुन्न अद-दहरा सुम्मा रअत मिनका शैअन क़ालत मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु। रवाहुल बुखारी। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुझे जहन्नम दिखाई गई, उसमें अक्सर औरतें थीं, औरतों की कसरत उसके अंदर मौजूद थी। नाफरमानी की वजह से सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, वो अपने शौहरों की नाफरमानी करेंगी और वो उनके एहसान को झुठलाएंगी। अगर तुम उनके साथ में ज़माना भर एहसान करो, फिर अगर वो तुम्हारे अंदर कोई कमी को देखती हैं तो फ़ौरन कह देती हैं कि तुमने हमारे साथ में कभी भी अच्छा मामला नहीं किया है। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, इस हदीस में अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरतें दोनों को भी नसीहत की है। औरतों के लिए नसीहत ये है कि ए औरतों, जहाँ तुम दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, आमाल सालिहा करते हैं, तो वहीं तुमको ये भी ज़रूरी है तुम्हारे लिए कि तुम अपने शौहरों की इज़्ज़त करें, अपने शौहरों की नाफरमानी से बचें, उनकी एहसान फरामोशी से बचें, क्योंकि औरतें जहन्नम में अक्सर जो दाखिल होंगी वो इस गुनाह की वजह से कि वो अपने शौहरों की नाफरमानी करेंगी और उनके एहसान फरामोशी करते हैं। इसीलिए औरतों को चाहिए कि वो अपने शौहरों के साथ में नरमी का मामला करें, उनकी खिदमत करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, उनके साथ नरम गुफ्तगू करें, अच्छी गुफ्तगू करें और उनके एहसानात को माने और तस्लीम करे। मर्दों के लिए इस बात का हुक्म इस हदीस के अंदर दिया गया कि वो औरतों के अंदर ये खामी है, एक कमी है कि वो मर्दों के एहसान को जल्द भूल जाती हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये औरतों की आदत है कि अगर उनके साथ में ज़माना भर भी हुस्न मामला, हुस्न सलूक किया जाए, उनकी ज़रूरतों को, उनकी नेक ख्वाहिशों को पूरी की जाए, तो फिर कहीं भी पूरे ज़माने भर में एक गलती अगर देख लेती हैं तो वो फ़ौरन कह देती हैं कि तुमने हमारे साथ में कभी भी अच्छा सलूक नहीं किया, अच्छा मामला नहीं किया है। ये उनकी फ़ितरत है। तो इस हदीस के अंदर दोनों को भी ये हुक्म दिया गया है कि औरतें भी मर्दों की इज़्ज़त करें, मर्दों की क़दर करें, मर्दों का एहतराम करें, मर्दों की बात को माने, उनकी नाफरमानी से बचे। और मर्दों को ये हुक्म दिया गया कि औरतों के अंदर ये कमी है, उस कमी की वजह से उनके साथ में सख्ती ना करे, सख्त मामला ना करे, मार पीट ना करे, डांट डपट ना करे, बल्कि शौहर के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बीवी की इज़्ज़त करे, उसका एहतराम करे, उसके साथ में हुस्न मामला करे, हुस्न मामला करे। तो ऐसे ही औरतों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने शौहर की खिदमत करे, अपने शौहर की खिदमत को कार खैर, कार सवाब समझे और अल्लाह ताला से उसकी ज़िंदगी में होने वाले छोटी मोटी ख़ताओं की माफ़ी अल्लाह से करें, माफ़ी मांगे,
تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور انہیں جہنم کے عذاب سے نجات دلائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اپنے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔